बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान में अगर खेलों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त स्पेशल ओलंपिक गेम्स का सिलसिला जारी है, जहाँ पर पाकिस्तानी एथलीट्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है और बहुत से गोल्ड मेडल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान में चेयरमैनशिप के हवाले से काफ़ी बाज़ सुनाई देती हुई दिखाई दे रही है कि बाकायदा तौर पर जहाँ पर नजम सिटी ने अपना अहदे से दस्तबरदार हुए हैं वहाँ पर जो है अब ज़का अशरफ उस अहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। तीसरी दफ़ा गवर्निंग बॉडी का इजलास जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 27 तारीख को जो है इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। उस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे जो 16 रुकनी स्क्वाड दौरे श्रीलंका के लिए मुंतखब की गई है। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, दोनों ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और हमारे शो पे हमेशा मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लें स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी एथलीट्स बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे जो ये स्पेशल खिलाड़ी हैं उन्होंने हमेशा से अपनी बिसात से बढ़कर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी भी की है और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और अब जो हमारे ये स्पेशल खिलाड़ी इस वक्त जर्मनी मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के उन्होंने मतलब ये कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और ये बड़ी हौसला अफजा अलामत है। मैं ये समझता हूँ कि रोशन लाखानी साहिबा जो इस मतलब रौनक लाखानी साहिबा जो इसकी मतलब रूह रवा हैं और स्पेशल बच्चों को वही मतलब ट्रेनिंग करवाती हैं, वही मतलब गुज़श्ता कई सालों से मतलब इसको मैनेज कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना उन्होंने इसको वक्त दिया है, उनकी जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एक पॉजिटिव सोच है, वो कतई तौर पर मतलब ये कि बड़ा पॉजिटिव उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और हमारे ये जो स्पेशल खिलाड़ी हैं वो आप देखें कि ऑन एंड ऑफ ये तो ज़ाहिर है स्पेशल गेम्स जो हैं जर्मनी में हो रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों के उन्होंने दिल जीत लिए हैं। लेकिन इससे कबल भी ऑन एंड ऑफ जहाँ जहाँ उनको मौके मिले हैं पार्टिसिपेशन के, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के, उन्होंने कभी भी उन बच्चों ने मायूस नहीं किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी माशरे के लिए ये एक बड़ी हौसला अफजा मतलब ये कि अलामत होती है कि जहाँ आपके आम मतलब खिलाड़ी और टीमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही होती हैं, वहाँ आपके इन स्पेशल बच्चों में भी इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आपके मुल्क का नाम जो है पैदा करें। अच्छा, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, हमारे जो ये स्पेशल बच्चे हैं ये उसी मतलब अपनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल करने के साथ साथ मतलब जो रौनक लाखानी साहिबा ने जो जिस तरह से उसको मैनेज किया है, तो ना सिर्फ वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं बल्कि पूरे साल वो इन एक्टिविटीज़ में मतलब शामिल रहते हैं। और आप ये देखें कि उनकी अगर आप उनसे मिलें और उनको देखें तो उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि आम लोगों से कतई तौर पर मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उनमें भी मतलब वही सारी मतलब चीज़ें हैं जो एक आम लोगों में होती हैं। बल्कि बाज़ स्पेशल बच्चे जो हैं वो तो आम मतलब बच्चों से ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं अपने अपने शोबे में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान की कौम जो है बड़ी खुशकिस्मत है कि उनके जो स्पेशल पर्सनस हैं या स्पेशल जो खिलाड़ी हैं या वो नौजवान जो इस वक्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो है मतलब इसके बावजूद के मतलब रौनक लाखानी जो है उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी भी और अब जितना वो कर सकती हैं वो कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये बात तो तय है कि जो दूसरे मुल्कों के स्पेशल खिलाड़ियों को जो मतलब सहूलतें हासिल हैं, जो मराहत उनको हासिल हैं, जिस तरह से उनके लिए वहाँ पे दूसरे मालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, हालांकि वो चीज़ हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन कमियों के बावजूद और मसाइल के बावजूद वो अपनी मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं।
तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उन्होंने मतलब तमाम शोबों में जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, मैं सिर्फ खेल की बात नहीं कर रहा, खेल में तो वो अभी कर ही रहे हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहैसियत तालिब इल्म वो जो उनके पास सब्जेक्ट हैं, जिस तरह से वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और मैंने तो ऐसे बच्चों को देखा है कि वो स्पेशल होने के बावजूद और वो सही तरह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है तकरीर करते हैं, कोशिश करते हैं और बेहतरीन मतलब ये कि अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं और ऐसे ऐसे मतलब जुमले और ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि उनकी ज़बान से मतलब ये सुन के खुशी होती है। ना तो सिर्फ मतलब ये कि वो जहन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ फिज़िकली भी मतलब ये कि वो उस चीज़ को आड़े नहीं आने देते, और उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे माशरे के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ज़बरदस्त बात आप स्पेशल बच्चों के हवाले से आप कर रहे थे। जावेद साहब, पाकिस्तानी टीम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरह पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स ब्लास्टर T20 में अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर जिस तरह उनके इंतखाब दौरे श्रीलंका के लिए हुआ, ख़ासकर अगर हम बात कर लें तो हसन अली बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखा। इंतखाब दुरुस्त समझ रहे हैं हसन अली का? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखिए, इंतखाब आप दुरुस्त कहें या ना कहें, अब तो हो गया, लेकिन यह है कि हसन अली का नहीं बनता था। जैसे आप चाहते तो शाहनवाज धानी को चांस दे सकते थे, हसनैन या कह रहा था उसे चांस दे सकते। सबसे बढ़कर टेस्ट का जो बॉलर था हमारे पास, वो स्पेशलिस्ट जो है अब्बास है। अब्बास आपको पता हसन से शाहीन से सबसे अच्छी परफॉर्म कर रहा है जब से गया T20 में, विकेटों के ढेर लगा दिए उसने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर जो है नजर करम सेलेक्टर की क्यों नहीं पड़ रही। इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे, आपने हसन अली को चांस दे दिया, ठीक है, हसन अली अब परफॉर्म करने लग पड़ा, आस्ते आस्ते जो है वो रिदम में वापस आ रहा है, जो अगर वापस आ जाए तो ये हमारे मुल्क और हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आगे एशिया कप खेलने जाना है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है। क्योंकि हसन अली जो है, जब हम लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे तो उसका भी हिस्सा था और उसमें भी इसका किरदार था चैंपियन ट्रॉफी जितवाने में भी। तो हसन अली का नो डाउट के उसके रिकॉर्ड के बुक पे जो परफॉर्मेंस तो उसकी बहुत है, लेकिन यह है कि अब्बास के जगह जो है हसन नहीं आना चाहिए था, अब्बास को लेना चाहिए था। लेकिन जाहिर सेलेक्टर ने कुछ आगे फ्यूचर का टूर देखकर ही हसन को सिलेक्ट किया था, तो यही वजह हो सकती है। फ्यूचर के टूर्स की बात हो रही तो पाकिस्तान शाहीन भी अब टूर्स पर जाएगी, जहां पर अमेजिंग एशिया कप खेला जाएगा। मोहम्मद हारिस उस टीम की क़यादत कर रहे हैं, उमर बिन यूसुफ इसके नायब कप्तान है। फिर शाहनवाज धानी को कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान शाहीन के साथ वो हमेशा मुंसलिक किया जा रहा है, बजाय इसके कि अब उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है कि टीम मेन टीम के साथ रखा जाए, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान शाहीन के साथ टूर करते नजर आ रहे हैं। देखिए मोइन भाई, उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे, शाहीन के साथ उसके धानी के साथ आपको पता है ज्यादती आज से नहीं हो रही, शुरू दिन से ही हो रही है। आपने जब भी उसका नाम किसी भी टेस्ट में लिया या किसी भी सीरीज के लिए, आपने सिर्फ उसको डग आउट में बिठाया है। और अभी भी शाहीन दौरा कर आई थी, उसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिसकी बिना पर उसको कौमी टीम में आना चाहिए था, लेकिन आपने 2 टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ उसमें भी उसको चांस नहीं दिया। अब उसको उठा के फिर आपने शाहीन में दे दिया, अब वो शाहीन में फिर परफॉर्मेंस भी करेगा परफॉर्मेंस। लेकिन ये है कि हर किसी का एक टाइम होता है, अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है आपको चाहिए ना कि ताबिश खान की तरह उसके सिर्फ एक स्टैम्प लगा दे के टेस्ट प्लेयर है। तो शाहनवाज धानी को इनको चाहिए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके साथ जाती भी, मोहम्मद अली जहां कहां से आए कहां गए कुछ पता नहीं है। तो ये मैं यही कह रहा हूं, कम अज कम उन पे दोनों पे स्टैम्प मार दी गया ये पीसीबी ने कि टेस्ट प्लेयर हैं। तो शाहनवाज धानी पे भी नजर करम कर दे, वो लड़का परफॉर्म कर रहा है और तकरीबन जिस तरीके से उसकी जसामत है, फिटनेस लेवल है, वो 2-3 साल ही उसके रह गए। आपको पता फास्ट बॉलर की वैसे ही जो है क्रिकेट लाइफ कम होती है, तो उसको यूज करना चाहिए। शाहनवाज के धानी के साथ ज्यादती है जो कि नजर भी आ रही है, और शायद भी आप इस पे मजीद भी बात करेंगे। रियाज साहब, थोड़ी सी बात अपनी कौमी खेल हॉकी के हवाले से कर लें। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप मलेशिया में खेला जाना है 5 से 16 दिसंबर तक, और अब बाकायदा तौर पर उस पूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पूल डी में रखा गया है, 16 टीमें इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं। कैसा देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 6 दिसंबर को अपना पहला मैच खेलना है, तो समझ जाए जिस तरह कारकर्दगी पाकिस्तान जूनियर टीम की रही है, उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस टूर्नामेंट जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम अच्छी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। शाहजादा, देखें जूनियर एशिया कप के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया,
वो हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान की टीम कम से कम दूसरे नंबर पे आई और वो एशिया कप जीत भी सकती थी, इसलिए कि भारत के ख़िलाफ़ अगर हम एक दो मौके जो हमें गोल करने के मिले थे और जिस तरह से हमें पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सके गोलों में, तो अगर हम एक दो मौके और मतलब ये कि अवेल कर लेते तो हम जीत सकते थे। देखें यहाँ पे जो हमने एशिया कप में परफॉर्मेंस पेश की वो उस जो वर्ल्ड कप में टीमें होंगी उससे मैं ये समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस जो थी ये 50% थी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि उसमें न्यूजीलैंड की टीम है, बेल्जियम की टीम है। तो पाकिस्तान को पहला मैच 6 दिसंबर को हॉलैंड के खिलाफ खेलना है। वही देखें ना, हॉलैंड है, बेल्जियम है और न्यूजीलैंड, ये तीनों टीमें जो हैं इनकी रैंकिंग जो है वो ठीक ठाक मतलब खासी अच्छी रैंकिंग है। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मतलब ये कि जो लेवल जो है खेल का वो क्या है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस का लेवल क्या है, उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो कितनी साउंड हैं। तो मैं ये समझता हूँ फिर ये कि देखें पेनल्टी कॉर्नर पे मैं वो जो क्योंकि ये वर्ल्ड की सतह पे हो रहा है तो एशियन सतह पे तो हमने ठीक है उस हद तक परफॉर्मेंस हमारी सही थी, लेकिन जो हमने एशियन सतह पे परफॉर्मेंस दी है उससे हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने फिज़िकल फिटनेस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें जो है गोल करने के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर सबसे ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर जो आपको मिलते हैं उसका कन्वर्जन रेशियो जो है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये कि जब देखें डी के जब हम 25 से आगे बढ़ते हैं और डी के करीब जाते हैं तो वहाँ पे हमारे प्लेयर्स को ये आदत होनी चाहिए कि इसलिए देखें उसमें बहुत कम वक्त होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको फैसला करना होता है कि आपको जो गेंद मतलब डी के अंदर मिली है या 25 लाइन से आगे और डी के दरमियान मिली है, वो बड़ा सेंसिटिव मतलब एरिया होता है। उसमें हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये फैसला करना होता है कि आया जो गेंद आपके पास आई है इसे आप पास देंगे, ठीक है ना, इसे आप मतलब डॉज देंगे या आप इसे गोल में खुद ट्राई करेंगे। तो होना ये है मतलब लड़कों को मेरे ख्याल से ज़्यादा एजुकेशन जो है इस बात की देनी चाहिए कि अगर आपको डी के अंदर गेंद मिलती है तो खुद गोल करने से बेहतर है, ट्राई लेने से बेहतर है कि एक ऐसे लड़के को गेंद बढ़ा दी जाए जो इस अच्छी पोजीशन में हो, और अगर वो टाइमली आप उसको पास देंगे, अगर थोड़ा सा भी आपने डिले किया तो वो पास देना भी आपका बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जोर जो है हमें, अगर हम जाहिर है यूरोप की टीमों से वहाँ खेलने जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड पाकिस्तान का पूल टफ समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान का पूल टफ है। मैंने पहले कहा ना कि उनकी जो रैंकिंग है, हॉलैंड को देख लें, बेल्जियम को देख लें, न्यूजीलैंड, ये तो बड़ी मतलब सीजन टीमें हैं और इनकी जो रैंकिंग है वो मतलब 7-8 के मतलब से ऊपर है। तो मैं ही समझता हूँ कि इन टीमों के खिलाफ हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। हमें सबसे जो मैंने 3 चीज़ें बयान की, हमें अपना स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने पड़ेगा। देखें जब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आपका स्टेमिना अच्छा होगा, और जब आपका स्टेमिना अच्छा होगा तो आपने जो आपके पास जो टेक्निकल आपको जो महारत हासिल है वो ग्राउंड के अंदर आप उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर आपका स्टेमिना अच्छा नहीं होगा और आप बिल्कुल फिजिकल फिट नहीं होंगे तो अपनी अगर आप चाहेंगे कि यार मैं गेंद आगे जा रही पकड़ लूँ या मैं डॉज दे दूँ तो आप नहीं दे सकेंगे। तो 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस वक्त हॉकी में, जदीद हॉकी में, एक फिजिकल फिटनेस और एक आपका स्टेमिना, और तीसरा जो आपका सबसे बड़ा हथियार है जिस पे आपको काबू पाना है, जो आप एशिया कप में फेल हो गए। देखें वो ये है कि पेनल्टी कॉर्नर की ड्रिल्स जो है ना आपको एक वैरायटी लानी होगी, इसलिए कि हमने एशिया कप में देखा कि हमें 1 या 2 से ज़्यादा वहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर्स की ड्रिल्स हमें नज़र नहीं आई। हमने 1-2 गोल तो ज़रूर किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एशिया सफियान आपको लगता है कि अच्छा पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है सफियान? देखिए सफियान यकीनन अच्छे हैं, जितने भी अगर आप फुल बैक सिलेक्टर्स ने सेलेक्ट किए तो यकीनन उनमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि मतलब वो उसके काबिल हैं कि वो फुल बैक हैं या वो डायरेक्ट फ्लेकर मतलब अच्छी पेनल्टी कॉर्नर पर ट्राई ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखें ये कोचेस की और ट्रेनर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कितनी वैरायटी मतलब ये कि ड्रिल्स में लेके आते हैं। आपके पास सिर्फ 1-2 ड्रिल हमने देखी, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें जब उनके पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं तो वो उसमें कितनी वैरायटी होती है। कभी वो राइट से लेते हैं, कभी लेफ्ट से होते हैं, कभी जो है बिल्कुल डीप जो गोल लाइन होती है उसके करीब से करते हैं, कभी लेफ्ट हॉकी से करते हैं, कभी राइट
लाइट हॉकी से पास देके करते हैं, तो उनके पास बड़ी वैरायटी है और वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो आप देखें उनके पास इतनी वैरायटी ड्रिल्स होती हैं कि वो हर ड्रिल जो है नए अंदाज से करते हैं और सामने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जो डिफेंडर्स होते हैं, पेनल्टी कॉर्नर के दौरान उनको ट्रैप करने की पूरी तरह से सलाहियत रखते हैं। जबकि ये सलाहियत हमें अभी हासिल करनी है, इसलिए कि देखें वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं है जितना हमने एशिया कप में देखा। अच्छा, एशिया कप में चूंकि हम जो है 3 मैचेस जीत के या इंडिया से भी बराबर खेल के चूंकि हम वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे, तो हमारी टीम पे इसलिए भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ जो उनकी खामियां थी कि एक तो हमारी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, दूसरे कि इंडिया से भी फिर हमने जो मैच खेला फाइनल वो हम लड़ के हारे हैं, हम ऐसे नहीं हार गए। तो अच्छा खेल के हारे, लेकिन हमारी खामियां जरूर थी। पेनल्टी कॉर्नर की खामियां थी, बाज़ औक़ात हमने बड़े अच्छे स्टेमिना का मुजाहरा किया, बाज़ औक़ात हम नहीं कर सके। लेकिन शहजादा एक चीज़ और होगी, ख़ासतौर से वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जो कोचेज और ट्रेनर पे ये जिम्मेदारी आयद होगी और जो बेंच ऑफिसर्स हनीफ खान कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, हनीफ खान तो देखें बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनके साथ रॉलियंट ऑल्टरनेंस भी हैं और दूसरे भी कोचेज हैं। यहाँ पे देखें जब इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे होते हैं वर्ल्ड कप में, तो वहाँ किसी एक कोच की बात नहीं चलती, जो यूनानिमस मतलब उनका डिसीजन होता है वो करते हैं। खासतौर से जो आप मतलब जो जब से ये मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब रोलिंग आई है ना, तो ये टीम के लिए बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ कोचिस की जिम्मेदारी होती है कि जो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह से लड़कों को चेंज करें कि आपका बैलेंस जो है ना टीम का खराब ना हो। अगर आप पॉजिटिव तरीके से टीम जो है चढ़ के खेल रही है तो वो जो पेस है बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे कौमी खेल हॉकी पे। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही थी कि चेयरमैनशिप के हवाले से पिछले दिनों एक बयान आया, क्योंकि अभी नामजद नहीं हुए, बाकायदा तौर पर उन्होंने सीट नहीं संभाली है, ज़का अशरफ साहब ने हाइबर मॉडल को वो जो है सही नहीं समझ रहे थे। उन्होंने फिर इसकी तरदीद भी की कि मैंने खुद ज़ाती तौर पर यह कहा कि ये मेरी राय है कि हाइबर मॉडल जो है सही नहीं था। उन्होंने ब्लेम नहीं दिया बाकायदा तौर पर नजम सिटी को भी। समझते हैं कि पहले ही फैसले पे वो बैकफुट पे चले गए। जी, ये देखें नज़र आ गया। हम उस दिन भी जिस दिन बैठे, जमील भाई बैठे थे, इसी पे बात हुई थी। देखिए, ये ज़ाती बयान और होते हैं, जब सीट पे बंदा आता है उसके बाद जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं, जब उसे पता है कि सीट पर आ गया, तो वहाँ जिम्मेदारियां आपको पता है मुल्क की सतह पे चली जाती हैं। अब देखिए, पहले जो उनके ज़ाती बयानात आ रहे थे वो कह रहे थे कि हाइबर मॉडल जो है ये नाइंसाफ़ी है और मुझे ये पसंद नहीं है। और फिर जैसे ही अब उनका पता चल गया कि अब वो आ रहे हैं चेयरमैन बन के, तो वो बैकफुट पे चले गए। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि भाई वो मेरा ज़ाती बयान था, कोई पॉलिसी बयान नहीं था जो मैं दे रहा था। तो जाहिर है जो मतलब कमेंटमेंट जो सीट पे थे नजम सेठी साहब, उन्होंने जो कमेंटमेंट कर ली है आईसीसी से और एशियन क्रिकेट काउंसिल से, और उसी हिसाब से इनको लेकर चलना होगा। उसके जो फैसले हो गए हैं, जो एग्रीमेंट्स हो गए हैं, उनमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, ज़का अशरफ साहब आ जाएं या रमदे साहब आ जाए या कोई और तीसरा भी आ जाए, जो पहला कर गया है, जो आपने कमिटमेंट कर रही दुनिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ आपने मिलकर चलना है। आप ये थोड़ी आके अपने ज़ाती अपने फैसले टोसने, अपने फैसले कहीं नहीं चलते। जो चेयरमैन साहब ने पहले कह दिया है, जो आपने उनको लिख के एफिडेविट साइन करके दे दिए हैं, और हो सकता है नजम सेठी साहब ने जो ये हाइब्रिड मॉडल था, जो ये तस्लीम किया था, किसी वजह से किया हो सकता है कि इसके दूरदर्श नताइज निकलने वाले जो नजम सेठी साहब ही जानते थे। हो सकता है आगे चलकर ये उसे जो है पत्ते शो करते, फिर वो खेलते। यही हाइब्रिड मॉडल जो है हमारे को सिर्फ 4 मैच मिल रहे हैं, 9 जो है श्रीलंका में हो रहे हैं, फिर इन्हीं को वो मुद्दा बना के जो है आगे चल सकते थे। उनके पास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर था जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है हाइब्रिड मॉडल, नहीं तो नजम सेठी साहब ये नहीं कर सकते थे। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्या कहेंगे रियाज साहब, जिस तरह हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हम देख लें गवर्निंग बॉडी का इजलास 27 तारीख को तलब किया गया है। क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या फैसले आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, उसमें फैसले तो यही होंगे कि मतलब अपने ज़का अशरफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है आ जाएंगे। और ये जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत सरासर ज़्यादती है। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी उजलत में, जब कैटेगरी के लिए ये बात तय हुई थी, पहले जय शाह ने नवंबर में जब पहली मरतबा ये बात कही थी कि जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा, हमें भी कैटेगरी गली कहना चाहिए था कि जी हम भी जो है वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। तो ये बराबरी की बुनियाद पर चीज़ें चलती हैं और हमें जो है उजलत में हमें पहले उनका मतलब ये कि उनको इंतज़ार करना चाहिए था, देखते वो क्या कहते हैं। लेकिन हमने माजरत खाना रवैया अख्तियार करके उजलत में हमने खुद ही उनको हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया।
यार बात सुने, दुनिया को यहाँ ख़त्म थोड़ी हो रही है। दुनिया में मतलब ये कि आपको इज्जत और वक़ार के साथ जीने के लिए कहीं तो एक फ़ैसला करना होगा कि कब तक आप उनसे दबते रहेंगे, कब तक जो है बैकफुट पे जाते रहेंगे। आप अगर वो नहीं आते तो आप भी कहते जी हम नहीं आते। ज़्यादा यही होगा ना कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी वो भी नहीं होगी, लेकिन दुनिया को समझ तो आएगी, इसलिए कि आप उसूल पे थे, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। और शहजादा सबसे बढ़ के तो आप ये देखें कि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा जो हैं, जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है, उन्होंने मतलब ये कि वज़ारत ख़ारजा ने पहली मरतबा ये बयान जारी किया है कि भारत जो है वो क्रिकेट को सियासत में शामिल कर रहा है और पाकिस्तान जो है मतलब इंडिया की क्रिकेट के हवाले से पॉलिसी जो है वो सही नहीं है। और उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी का इंडिया में जायज़ा ले रहे हैं और जब वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है जायज़ा लेके फिर हम इस पर जो है अपना बाकायदा देंगे और PCB को मतलब वो फिर एडवाइस करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ पहली मरतबा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने अभी बात करे थे, ज़का अशरफ साहब ने ये बात की है, जो ज़का अशरफ साहब ने मैं समझता हूँ खुद नहीं की होगी। ये तरीक़ाकार होता है, पॉलिसी का हिस्सा होता है कि ये बताने के लिए होता है कि जी ठीक है, मतलब ये कि उन्होंने जाहिर कर दी ना कि ये, और बुनियादी तौर पे पूरी कौम ये कह रही है, पूरे लोग ये कह रहे हैं, क्रिकेट के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल में 4 मैचेस आपके पाकिस्तान में होंगे और 9 मैचेस वहाँ होंगे। तो यही हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए कि भाई ठीक है जब पाकिस्तान के मैचेस हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर है जाएगा वर्ल्ड कप में। तो ये देखना होगा कि क्या तरीक़ाकार है क्या नहीं है। ये जो अभी गवर्नमेंट जो अभी मुतहरिक हुई है, गवर्नमेंट ने अब बयान दिया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सिक्योरिटी का इंडिया का जायज़ा लेगी या हमारी सिक्योरिटी टीम वहाँ जाएगी देखने के लिए कि आया मैचेस जो हमारी टीम यहाँ खेल सकती है या नहीं खेल सकती। मुख्तलिफ वेन्यूज़ है, अहमदाबाद है जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दिया गया है, और एक वेन्यू और जो हमने कहा था कि चेंज एक अफगानिस्तान का मैच है और एक हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो हम वहाँ से उन शहरों में नहीं खेलना चाहते, कहीं और खेलना चाहते हैं। लेकिन रियाज भाई, ये गवर्नमेंट ने बहुत लेट रिएक्ट नहीं किया है। जब देखा कि अपना चेयरमैन है, सीट खाली है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था इससे पहले जब ये मामला हाइब्रिड मॉडल के चल रहे थे, गवर्नमेंट को उस टाइम जो है इन्वॉल्वमेंट जाहिर करनी चाहिए थी, ना कि अब सीट खाली है तो वजारत खारिजा तर्जुमान जो है उन्होंने आकर ये बिल्कुल ऐसा इनका जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। बड़ी अच्छी खबर है, एक फिर जर्मनी से आ गए स्पेशल वर्ल्ड गेम से पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसके साथ वेट लिफ्टिंग में हबीबुल्ला ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। तो गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला जर्मनी में हमारा जारी है। देखें, यही मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशल, इनमें बड़ा पोटेंशियल है। और देखें जो नॉर्मल मतलब खिलाड़ी होते हैं, शायद हम अब इतने बड़े बड़े हमने कारनामे ज़रूर अंजाम दिए हैं, हमारी क्रिकेट टीमों ने, स्क्वॉश ने, स्नोकर ने, हॉकी ने और दूसरे खेलों में हमने मतलब गोल्ड मेडल लिए हैं। लेकिन इन बच्चों का मतलब आप ये देखें ना, स्पेशल बच्चों का, और वहाँ पूरी मतलब एक कंट्रीज़ दुनिया की आई हुई हैं, उनके साथ मतलब ये कि जब आप इतने अच्छे हेल्थी मतलब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और वहाँ पर गोल्ड मेडल ले रहे हैं, तो ये तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का सर हिलाली परचम बुलंद करें। और आपको मतलब और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को जो है ना बाकायदा सहूलतें मिलनी चाहिए और उनके लिए ऐसी एकेडमीज़ कायम होनी चाहिए और उनके लिए ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जो हमने खुद तो यूरोप में देखा है कि बच्चों को उनकी वैन्स जो है उसी तरह की बनाई गई हैं। अगर कोई बच्चा मतलब कि माजूर है या जो मतलब स्पेशल जो हैं, उनकी गाड़ियाँ भी उसी तरह की हैं। गाड़ियाँ जो हैं उनको घरों तक लेने आती हैं और घरों तक पहुँचाने आती हैं, और उनके जो स्टेडियम है उनको वहाँ वो सारी सहूलतें मैसर हैं जो किसी भी स्पेशल खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो आपने ये खुशखबरी सुनाई पूरी कौम के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। हमें अपने स्पेशल खिलाड़ियों के लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि जिस तरह से वो पाकिस्तान का नाम जो है बुलंद कर रहे हैं, उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी खबर है। जैसा आप कुछ कह रहे थे आप भाई, जिस तरीके से मोइन भाई, रौनक लाखानी ने बच्चों पे मेहनत की है, साल से करती चली आ रही हैं, और बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिए हैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को खुश कर दिया है। और जिस तरीके से हमारी स्पेशल टीम का जर्मनी में इस्तकबाल हुआ है, जो शाइए उनके एजाज़ में दिए गए हैं, बच्चों ने उसका हक अदा कर दिया। देखिए अभी भी खबरें आ रही हैं कि गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, और माशाल्लाह ये स्पेशल बच्चों ने तो बिल्कुल इंतहा कर दी। जो रिजल्ट उन्होंने देना था उससे भी डबल टिबल दिया है। और मैं सैल्यूट पेश करूंगा बेगम रौनक लाखानी साहिबा को, जिनकी अनथक मेहनतों की बदौलत जो है ना आज से वो रिजल्ट आना शुरू हो गए। जर्मनी के शहर से रिजल्ट आ रहे हैं और हौसला अफजाई, और हमारे जो सीनियर यानी कि जो नॉर्मल प्लेयर हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं,
पूरा पाकिस्तान खुश कर दिया उन्होंने, और ईद की जो ईद आने वाली उन लम्हात को भी उन बच्चों ने खुशी में बदल दिया है। बहुत खुशी हुई, रौनक लखानी ने जो मेहनत की है आज वसूल हो गई। क्या कहेंगे रियाज साहब, रौनक लखानी जब शुरू में काम कर रही थी तो उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये स्पेशल बच्चे एक ना एक दिन पाकिस्तान के लिए इतने मेडल जीतते लाएंगे कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। पहली मरतबा रौनक लाखानी से मिलने का एजाज़ उस वक्त हासिल हुआ आज से कोई 20 साल पहले, और हमने मतलब एक बड़ा ग्रुप का अखबार है उसके लिए हमने इंटरव्यू भी किया था उनका, और उस वक्त हमें थोड़ी चीज़ों का पता था, लेकिन जब हम उनसे मिले और हमने इंटरव्यू किया तो हमें बहुत सी चीज़ें आश्कार हुई कि वो अपना कितना टाइम देती हैं, ज़ाती तौर पे कितना पैसा लगाती हैं, गो कि उनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और वो अपनी जो गुड ऑफिसेज हैं उसको भी वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जिस मुस्तकिल मिजाजी से और जिस तरह से मतलब उन्होंने अपना वक्त, अपना सारी चीज़ें मतलब स्पेशल बच्चों के नाम कर दी हैं, जिस तरह से मेहनत की उन्होंने की है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको हम सैल्यूट भी करते हैं, सलाम भी करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से और इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी कारकर्दगी अच्छी दिखाते हुए नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम स्पेशल वर्ल्ड गेम्स के हवाले से बात कर रहे थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी बात कर लेते हैं क्योंकि आधी बात शायद रौनक लाखानी की रियाजुद्दीन साहब की मिस हो गई। क्या कहेंगे रियाज साहब? देखिए, मैं यही कह रहा था कि अब माशाल्लाह उन्होंने मतलब ख़ुद तो मेहनत करी रही हैं, कई सालों से 2-3 डिकेड से वो मेहनत कर रही हैं, और अब उन्होंने अपनी एक ऐसी पूरी टीम बना ली है जो बड़ी मुखलिस लोगों पे मतलब मुश्तमिल है। और देखें शहज़ादा, ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्पेशल बच्चों को लेके चलना। हाँ देखें, आम हालात में एक आदमी जो है उकता जाता है, फौरी तौर पे उकता जाता है। अगर आप किसी के साथ 1 घंटा स्पेशल गुजारें तो ये हमारी मतलब वो है क्या करते हैं, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उनकी पूरी टीम है जो बाकायदा मतलब इस पर कंसंट्रेट कर रही है, काम कर रही है, और उनको किसी भी किस्म की कोई उलझन नहीं होती, बल्कि वो इस पर फ़ख्र करती हैं। और उनकी मेहनत जो है वो आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान के मतलब काम आ रही है, और पाकिस्तान का फ़ख्र जो है वो सर से बुलंद कर रहे हैं हमारे ये स्पेशल बच्चे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी मुल्क और कौम का ये बच्चे जो हैं असासा होते हैं, और हमें जो है उसी मतलब जिस तरह से वो हमें दे रहे हैं, हमें भी उनका उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से हमें, और हमें ख़ास तौर से हुकूमत पाकिस्तान को भी, और जो मतलब ये कि NGOs हैं या जो मतलब फलाई इदारे हैं उनको भी जो है इसमें आगे आना चाहिए। और इन स्पेशल बच्चों को मैं ये समझता हूँ कि अब वो दौर आ गया है, पहले वाला दौर नहीं है, बल्कि इनको साइंटिफिक तरीके से जो है इनको हमें मतलब सहूलतें फराम करनी चाहिए, ताकि हमारे देखें आपने पोटेंशियल तो देख लिया उन्होंने, मतलब वहाँ पे यूरोप में जाके जिस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अब आप ये देखें ना कि जितने भी वहाँ पार्टिसिपेंट्स आए होंगे दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के, हमने सब ने वहाँ जाके देखा है कि यूरोप में कितनी मतलब ये कि लोगों को फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल बच्चों के लिए कितनी मराहत हैं, और कितनी मतलब ये कि उनको जो है कितने प्यार और मोहब्बत से रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें जो है यहाँ पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इदारे भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। और रौनक लाखानी जैसी एक शख्सियत जो है जो बाकायदा मतलब ये कि इसको देख रही है, और उन्होंने जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने बाकायदा अपनी एक ऐसी टीम बना ली है जो इन बच्चों को सपोर्ट करती है और आगे लेके चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर अब जिस तरह से हमारे बच्चों ने स्पेशल बच्चों ने मेडल्स हासिल किए हैं, अब मैं समझता हूँ कि इनके बारे में हमारी पॉलिसी जो है रिवाइव होनी चाहिए और इनको बेहतर सहूलतें जो हैं मिलनी चाहिए, बेहतर सहूलतें मिलनी चाहिए। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही है हमारे साबका क्रिकेटर्स अब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह ज़का अशरफ बैकफुट पे गए, इसी तरह मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी, और ख़ासकर अगर इसमें देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है राशिद लतीफ़ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं राशिद लतीफ़ का बयान जो है बहुत ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले? वो बिल्कुल बहुत अच्छा बयान। देखिए राशिद लतीफ़ भी पहले तो आपको पता है ना वो इन्हीं के खिलाफ वही बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो भी जो है पीछे चले गए, बैकफुट पे चले गए। जिस तरीके से आमिर सुहेल आ गए थे, आपको पता रोज़ बयान दे रहे थे,
और अब वो भी पता नहीं चला आमिर सोहेल कहाँ चले गए, वो भी बैकफुट पे चले गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता सिस्टम के साथ चलती है, सिस्टम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखिए अगर प्लेयर्स भी करता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देता है, कोई जैसे शोएब मलिक ने भी एक बयान दिया था और हमारे अमाद भाई ने भी बयान दिया था, देखें सिस्टम को जब आप छेड़ोगे ना तो आप उनके साथ नहीं चल सकते। तो यही ज़का अशरफ साहब है, जब आएंगे वो नया कोई भी चीज़ नहीं लेकर नहीं चलेंगे, ज़्यादा सिर्फ आप अपनी टीम चेंज कर सकते हैं और किसी चीज़ को नहीं। ज़का अशरफ के हवाले से रियाज साहब से भी बात करें। रियाज साहब, क्या कोई जो भी चेयरमैन आता है अपनी पॉलिसी लेकर आता है, अपने लोगों को लेकर आता है, इसमें सारे में आप शकील शेख का किरदार कहाँ देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले जो बयान दिया है उसके बाद उन्हें उम्मीद हो गई कि शायद मैं इस सीट पे बरकरार ना रहूं? देखें, पाकिस्तान में ख़ासतौर से खेलों के हवाले से आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमें अच्छी तरह याद है जब हम मतलब एक फुल उरूज पे स्पोर्ट्स में शामिल थे, तो जब सिलेक्शन हुआ करती थी तो एक माहौल बना था। लोग कहते थे कि यार जब तक जहाज़ पे ना बैठ जाओ उस वक्त ये समझो कि टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। रह गई बात शकील शेख की साहब की बात, तो उनका कंफर्ट लेवल था नजम सेठी साहब के साथ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो उन्हें लेके आए थे। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान में तो खेलों में ख़ासतौर से आप देखें क्रिकेट में, अभी कुछ माह कबल की बात है, पिछले साल तक रमीज़ राजा थे, उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आ गए। अच्छा, हमारे यहाँ ट्वीट का भी एक बड़ा रिवाज है। इन्हीं नजम सेठी साहब ने रमीज़ राजा के लिए 1:30-2 बजे रात को ट्वीट किया था, और अब फिर जो है ज़का अशरफ के हवाले से उन्होंने जो है ट्वीट उन्हें करना पड़ गया। तो ये ट्वीट की कहानी चलती रहेगी। और आप ये देखें ना, देखें मैं कोई मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं हूँ, कोई मतलब सियासी माहिर तो नहीं हूँ, तजिया निगार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब हम इस वक्त माहौल बना हुआ है, हम सुन रहे हैं कि शायद नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हैं, अगर उस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं और मतलब कौन सी हुकूमत आती है, तो फिर आप ये जहन बना के रखें कि नया चेयरमैन जो है वो मतलब आएगा। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं पता। और देखें अभी जब म्यूजिकल चेयर बना दिएगा, जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि जिस तरह से तेज़ी से हमारे यहाँ चेंजेस हो रही हैं, अभी कुछ दिनों पहले जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलरडाइस यहाँ पर आए थे। तो नजम सेठी साहब ने कितने एतमाद के साथ उनसे बात की थी। अच्छा, क्या बातें हुई वो एक अलग बात थी, बहरहाल वो बाद में बात सामने आ गई। लेकिन हमारे मुल्क में आप ये देखें कि जो इससे पहले भी मैंने बात की थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका आर्टिकल 2 है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ज़रिए जो है कोई चेयरमैन जो है बोर्ड का नामज़द हो। तो ये सरासर गलत है। लेकिन आप इसका क्या कीजिएगा, जब ये हुकूमत फॉर्म हुई थी तो इनमें आपस में ये बात तय हुई थी कि जो वजारत जिसके पास होगी उसके अंडर में जो मतलब लोग आते हैं उनकी पोस्टिंग वही करेगा। तो इसका मतलब है मज़ारी साहब अपनी जगह सही थे। और देखें, ये तो इस्तेकाक पैटर्न का होता है, यानी वज़ीर आज़म का, कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नामजद करे। तो यहाँ पे मैच ऐसा फंस गया था कि मतलब वो कहते हैं ना उगलते बने ना निगलते बने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल फिर भी पॉलिटिकल मतलब एक वो चीज़ सामने आई, लेकिन ये मामला हल हो गया। ये मामला हमारे लिए तो हल हो गया, लेकिन दुनिया में मतलब पाकिस्तान की जग हसाई हुई। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका आर्टिकल, उसकी पे भी मतलब एक ज़र्ब पड़ी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो नज़र आई। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इसकी जगहसाई हुई कि जनाब मतलब जो कानून क्या कहता है और जो ख्वाहिशात जो है वो क्या कहती हैं, और आपस में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या मतलब उनका एग्रीमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें हमारे यहाँ जो है होती रहेंगी, और नहीं लगता कि ये चीज़ जो है बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा। मैंने जैसे कहा कि अब देखें ना, अक्टूबर या नवंबर में इंतखाब होते हैं, इंतखाबात अगर हो जाते हैं और उसमें मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो फिर अपना मतलब चेयरमैन लेके आएगी। ये हमेशा से इसका होता रहा है और ये फिर होगा, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी बात हो रही थी ख्वाजा मतलब ज़का अशरफ साहब के ज़माने हवाले से कि उन्होंने ये बयान दिया है कि जी हाइब्रिड मॉडल जो है उन्हें पसंद नहीं था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन वो तो उन्हें कहना पड़ेगा ही कि ये ज़ाती था, लेकिन ये भी एक तरीक़ाकार होता है मैसेज कन्वे करने के लिए कि जी ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल पे आ तो गए, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमें जो है हमारे जो रिजर्वेशन है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह हैं। तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है और ये ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमें तो कहीं स्टैंड लेना चाहिए। जो हम मतलब बैकफुट पे चले जाते हैं, ख़ास तौर से क्रिकेट में इंडिया के हवाले से, हमें बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए।
चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए और कहीं ला के मतलब हमें मतलब एक आज़ाद कौम का मतलब ये बिल्कुल इस पे मजीद भी बात कर लें। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे, कितने मुत्तफिक आप नज़र आ रहे हैं रियाजुद्दीन की बात से? रियाज भाई की कुछ बातें तो बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये नहीं चाह रहा कि नजम सेठी साहब को जो है ना चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो इवेंट आ रहे हैं तो नजम सेठी ने सबसे कमिटमेंट की है और उसी पे चलना चाहिए। नजम सेठी तो खुद अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहना चाह रहे हैं, उन्होंने दस्तबरदारी खुद दे दी। और दूसरी तरफ फिर अभी जो 27 तारीख को इलेक्शन है उसमें हम गवर्निंग बॉडी में ये भी देखेंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, देखिए कहना भी यही चाहिए था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकल माहौल बना के मतलब सामने नहीं आना चाहिए था। अगर ये बैकडोर ही मतलब कमरों में ये चीज़ तय हो जाती वो ज़्यादा अच्छा था। अब उन्हें तो यही कहना था, जो उनको एडवाइस किया गया होगा, जो उनसे कंसल्ट किया होगा कि भाई उन्होंने यही कहना है कि जी मैं दो पार्टीज़ के दरमियान ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहता और मैंने अपने आप को बैक मतलब आउट कर लिया। तो वो उन्होंने खुद नहीं कहा, बल्कि ये तो रियाज भाई आप नहीं समझते, उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, ये बयान ऐसे ही नहीं आ गया। उन्होंने जहाँ जाना था वहाँ जाके ज़रा ऐसे बात की है। उन्हें यही अब लॉलीपॉप दिया गया है कि आप चंद दिन के लिए सब्र कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी जीत जाए। उन्होंने उनको यही कहा होगा कि आप सब्र कर लें, ये सिर्फ 2-3 महीने की बात है, उसके बाद जो है ना हम आएंगे तो आपको फुल चार्ज के साथ पूरा टर्नओवर मिलेगा, आपने जो करना फिर क्रिकेट की बेहतरी के लिए कीजिएगा। इसी हवाले से उन्होंने ट्वीट किया होगा, ना कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ये आपकी बात बिल्कुल सही अच्छा, है। जावेद इकबाल भट्टी साहब ये बता दें कि गवर्निंग बॉडी में जो इजलास होगा उसके बाद आपको लगता है जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं रीजनल के, और समझते हैं कि इस पर भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल इस पे भी फर्क पड़ेगा। जब ये गवर्नमेंट बॉडी का इजलास होगा, जब आपको पता वो वोट देंगे, चेयरमैनशिप भी उसी दिन उसी दिन चेयरमैन का फैसला हो जाने कि कौन चेयरमैन आ रहा है। और ये जो इलेक्शन हुए हैं मुझे इस पे भी अभी सवालिया निशान नजर आया कि इन्हें हो सकता है कालादम करार दे दिया जाए, या ये है कि ये जैसे अब इलेक्शन हो गए जिन जिन रीजन्स में नहीं हुए उन रीजन्स में भी इलेक्शन नई कमेटी आकर करवाएगी। जो आपको पता है ये तो बोर्ड ऑफ गवर्नर पूरा उड़ा के रख दिया है। अब जो नहीं आएगी वही इलेक्शन करवाएंगे। अगर जो इन्होंने इस तस्लीम कर लिया ये जो इलेक्शन हो चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जिन रीजन्स में नहीं हुए तो हो सकता है वो ये भी कर सकते, ये कालादम करके वो कह दी सब पे पूरे पाकिस्तान के जो है ना हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। ऐसी उम्मीद है कालादम करार दिया जाए इलेक्शन को रियाज साहब? देखिए तो यहाँ पे तो सब चीज़ मतलब एक्सपेक्ट की जा सकती है, इसलिए कि बहुत सी आपने देखा है अपनी मतलब लाइफ में देख रहे हैं, हालिया सालों में देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि यार ये होगी। और आप खुद भी ये देख रहे होते हैं कि हाँ यार ये कानून के मुताबिक ये चीज़ है, ये चीज़ें और मतलब ये लाइन जो है क्रॉस नहीं होगी, लेकिन सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो है मतलब ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए, हमारी मतलब दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेंगी। ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी, इसलिए कि जब तक हम मतलब ये कि हमें टॉलरेंस नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, एक दूसरे का एहतराम नहीं होगा, एक दूसरे को हम जगह देने की हमें मतलब आप वाली बात होगी कि जब तक आप जहाज में बैठ ना जाए बोर्डिंग कार्ड लेकर, जब तक ये ना समझे कि मेरा टीम में नाम आ गया। तो ये मतलब ये आज से थोड़ी, ये तो मैं अपने 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब उस वक्त तक ये चीज होती थी कि किसी भी वक्त जो है अगर आपका नाम आ गया और टीम जो है इस दिन जा रही है तो 1 घंटे पहले भी मतलब ये कि आप टीम से बाहर हो सकते हैं। तो ये सब चीजें तो मतलब यहाँ चल रही होती हैं। और लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, हमारी दुआ है, रुकना है ना, कभी तो सही होना ना इस सिस्टम ने। हाँ ये चीजें सही हो, खुदारा इस पे ब्रेक लगाएं। अब बहुत हो गया, जितना भी हो गया। अब आपको पता है ये डिजिटल दौर है, आप अभी भी उसी पे काम पे लगे हुए। खुदा के वास्ते छोड़े, नई नस्ल को जो है ना उनको दिखाएं कि मेरिट पे फैसले हो रहे हैं। अब दूसरे की जो लगाई हुई तख्ती है उस पर अपनी तख्ती मत लगाएं, जो नया दौर है उसके हिसाब से चले। बिल्कुल जावेद साहब से बात हो रही थी जिस तरह गवर्निंग बॉडी के हवाले से, तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया रमीज सिद्दीकी साहब ने, जो बाकायदा तौर पर आर्म रेसलिंग के सीनियर नायब सदर हैं और इनकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। इनसे यकीनन बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर खेलों के हवाले से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा काम करती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर आला की बात कर लें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात कर लें, हमने देखा अभी लास्ट है ककरी ग्राउंड के हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे रमीज साहब, ककरी ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड तामीर कर दिया गया है जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में सामने आया। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शहजादा भाई, आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से बिलखुसूस आप कराची के और पाकिस्तान भर के जो टैलेंट को जिस तरह उजागर करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
रही बात ककरी ग्राउंड की, तो देखें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनना काफ़ी ज़रूरी थी। लियारी के अंदर जिस तरीके से वहाँ के नौजवान फुटबॉल लवर्स हैं और आपने देखा होगा कि वो अपने खेल को मज़ीद बेहतर करने के लिए जिस तरीके से वो दिन रात गलियों में मेहनत करते थे, खेलते थे, तो अब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो मैं तो आपको ये भी चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू उन तमाम जो वहाँ पे जो खेलने वाले जो दोस्त हैं, जो उन मैनेजमेंट को देख रहे हैं, आप उनको भी बुलाएं, उनको भी प्रमोट करें और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज है, ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि और जगहों में भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की इस तर्ज पे काम होना चाहिए कि जो नौजवानों की जगह बिल्कुल काम तो हो रहा है। जिस तरह हमने देखा कि इब्राहिम हैदरी पे भी हमने बाकायदा तौर पर अब फुटबॉल ग्राउंड के साथ साथ वहाँ जदीद किस्म के स्टेडियम भी बाकायदा तौर पर वहाँ पर तामीर कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने भी वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया। और साथ साथ अगर खेलों के हवाले से बात कर ले तो शहर कायद के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जाकर खुद अहदेदारान वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। साथ साथ जो पार्क्स हैं उस पर भी बड़ा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या एम है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वाब साहब पहली दफ़ा मेयर की हैसियत से बाकायदा तौर पर काम करेंगे कराची के अंदर, समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना एक मुकाम अलग से लेकर आ रही है? देखिए बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं इस चीज़ के आपके चैनल के थ्रू बताने भी चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें बेहतर नहीं है, मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है हमें और मजीद उसको आप जैसे दोस्त, आप जैसे जो लोग हैं जो बताएंगे कि आप उसको मजीद बेहतर कर सके तो उसको हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन हाँ, हर ज़िले के अंदर हर टाउन वाइज प्ले ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छे तर्ज पे पार्क होना चाहिए जिसमें बच्चे जाके खेल सकें। जो माहौल था कराची का, जो हमारे जो नौजवान यंगस्टर्स थे, जो हम यूथ थे, तो वो बड़े अजीब गरीब चीज़ों के अंदर फंस चुके थे। ना तालीम की तरफ थे, ना ही अच्छे रोजगार की तरफ थे, ना ही उनका कोई फोकस किसी भी स्पोर्ट्स में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तो नहीं कहूंगा मैं आपको, लेकिन हाँ ये कि हम बेहतर इंशाल्लाह करेंगे। रवि साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ताल्लुक खासकर औरंगी टाउन से भी है। औरंगी टाउन में एक बहुत बड़ा ग्राउंड कह लें या स्पोर्ट्स के साथ साथ ज़ेर तामीर बहुत से ऐसे ग्राउंड थे जिस पे काम नहीं हुआ। साथ साथ एजुकेशन के हवाले से हम देख लें तो जर्मनी ग्राउंड का नाम बड़ा मशहूर है। मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं, वज़ीर आला साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपके उस ग्राउंड के लिए कितना काम करते हुए दिखाई दे? देखिए बिल्कुल वहाँ पे भी आपने मेरे ख्याल से कभी आपने जाके वहाँ पे कवर भी किया होगा, तो क्रिकेट लवर्स वहाँ पे बहुत हैं और फुटबॉल लीग्स भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला जर्मन स्कूल को एक प्रॉपर मॉडल की तरह आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे भी आप तरजीह दें और ज़िले वाइज दें, टाउन वाइज दें, लेकिन वहाँ पे दें। और फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए एक अलग से ग्राउंड वहाँ पे जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी डेकोरेट की ज़रूरत है, तो उसको करके दें तो लाजमी बात है टैलेंट आपके वेस्ट से भी निकलेगा, औरंगी से भी निकलेगा, सेंट्रल ईस्ट, लांडी कोरंगी, हर जगह से निकलेगा, पूरे कराची से टैलेंट निकलेगा। पूरे कराची से निकलेगा। पूरे कराची में हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स पे ज्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या एम है मजीद, और क्योंकि एजुकेशन पे भी वो काम अब ज्यादा फोकस हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। माजी में हमने देखा कि बहुत से ताल्लुकात भी दीगर पार्टियों के साथ हैं, उनके मरासिम सही नहीं रहे, लेकिन इस दफा शायद मेयर कराची मुंतखब होने के बाद कराची में होल्ड नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखिए कराची के अंदर होल्ड नजर आ रहा है, कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी उस एतमाद पे पूरा उतरेगी। स्पोर्ट्स आपका प्रोग्राम है, ये बातें कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन पहला एम तो जो मेयर कराची हमारा, उसके लिए कराची के लोगों के लिए पानी का मसला है, तो वो पहले तो वो उनके पानी का मसला हल करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशन, सेहत और स्पोर्ट्स और सारी चीजों पे काम करेंगे। और आपको मेरे चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल से लास्ट स्पीच में भी ककड़ी ग्राउंड में कहा था कि आप मुर्तजा वाब साहब से नहीं पूछेगा, आपने जो पूछना है मुझसे पूछें कराची के मामला। तो ये खैर एक बहुत अच्छा अमल है और पार्टी की लीडरशिप हम वक्त मुर्तजा वाब साहब से राब्ते में रहती हैं और उससे कराची के तमाम टाउन्स के बारे में पता करती हैं। मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक एक टाउन पे मेहनत करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह फर्क टाउन पे मिलेगा। मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। रमीज सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।